हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों में बताया था कि आप लोगों के लिए हमारी टीम के मेंबर द्वारा 5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं, जिसमें से हम लोगों ने पिछला वीडियो में मॉडल सेट नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से कवर किए थे, जहां पे हम लोगों ने रिपोर्ट सेक्शन से रिलेटेड या हम लोगों को पता है कि लिटरेचर सेक्शन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कवर किए थे। साथ ही साथ हम लोगों का बुक से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से हमारे पेपर में छपेगी वो हम लोगों ने कवर किए थे। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के याद रखिएगा डिमांड के मुताबिक मैं लेकर आया हूँ सेट 2। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को पांचों सेट जल्दी से कवर करवा दीजिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार जरूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चलेगा कि कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस वीडियो के लिए एक्साइटेड रखते हैं। क्योंकि इस 5 सेट को कर लेने से हमें पता है, हमें लगता है कि आप लोगों का कुछ अनुभव जरूर होगी, कुछ एक्सपीरियंस जगेगी अपने अंदर में कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन पूर्वक मैं आपको अपने माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोगों का जो क्वेश्चन आएगी ना, याद रखिएगा 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सर हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें पता होगा तभी तो हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग पढ़े ही नहीं है तो इसका हम लोग सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सोचेंगे सर 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन गायब क्यों है। क्योंकि देखिए 1 से लेकर 8 तक अगर मैं बात करूं मेनली तो आप लोग का पैसेज पूछे जाते हैं और पैसेज स्टूडेंट्स अच्छी तरह से कर लेते हैं। हमें यकीन है इस बात की, अगर आप क्लास 10 में क्लास 11 में अगर अच्छी तरह से तैयारी किए हैं तो आप क्लास 12 का भी आप जो पैसेज सेक्शन है आप इजीली से कर लेंगे। अगर पैसेज सेक्शन में कोई भी दिक्कतें होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं पैसेज सेक्शन से रिलेटेड भी एक वीडियो ऐसा अपलोड करूंगा जहां पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपके पेपर में अगर पैसेज आए तो वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देर के हम लोग पहला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है कि टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि विभिन्न माध्यम है। ये इस एक प्रकार का किस प्रकार के माध्यम है। तो बताएंगे सर ये संचार और जनसंचार का माध्यम है। क्या हो जाएगी सर? संचार और जनसंचार। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि रेडियो किस प्रकार के संचार है तो बताएंगे सर दृश्य संचार है। क्या रेडियो जो है ना आपका श्रव्य संचार है, मतलब हम लोग सिर्फ उसको सुन सकते हैं ना कि देख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाएगा टेलीविजन किस प्रकार का संचार है तो बताएंगे सर दृश्य और हम लोग बताएंगे सर दृश्य और श्रव्य संचार होगी। क्योंकि हम लोग टेलीविजन को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। याद रखिएगा इस प्रकार से भी आपके पेपर में क्वेश्चन टपकेगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। जो संचार शब्द है इसकी उत्पत्ति चर धातु से हुई। क्या हो जाएगी? चर धातु से हुई। याद रखिए क्या हो जाएगी? चर धातु से हुई है। याद रखना जिसका अर्थ होता है क्या? चलना। क्या हो जाएगी? चलना। इसको भी आप लोग याद रखना है कि अगर आपसे पूछा है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई तो इसका अर्थ क्या होती है तो बताएंगे सर चलना। याद रखिएगा सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर संचार की प्रक्रिया को किसे बाधा पहुंचाती है। जो संचार की प्रक्रिया है ये किसको बाधा पहुंचाती है। तो देखिए भीड़ से तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होती है, महंगाई से भी हम लोग का संचार से रिलेटेड कोई बात ही नहीं कहा गया है, लड़ाई झगड़ा से रिलेटेड कोई बातें नहीं कहा है, लेकिन संचार जो होती है ना, याद रखिएगा संचार का जो बाधा पहुंचाती है वो है शोर। कैसे सर? ये कैसे हो सकता है? तो कैसे होगी ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि मेरे घर में मान लेते हैं हम डीजे बजा रहे हैं, तो ये डीजे सिर्फ हम नहीं सुन रहे हैं, हमारे अगल बगल के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। अगर कोई हमारे घर के बगल में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके पढ़ाई में हम बाधा डाल रहे हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि सांकेतिक संचार है। जो सांकेतिक संचार है वह किस प्रकार का संचार है? इशारा से बुलाना। क्या हो जाएगी सर? इशारा से बुलाना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 13 पे प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है। देखिए जो आप लोगों का प्राप्त संदेश है में निहित अर्थ को समझने की जो कोशिश हम लोग करते हैं वो होती है सर डिकोडिंग। क्या हो जाएगी सर? डिकोडिंग। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में कि समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में याद रखिएगा 7 तारीख और 8 तारीख के पेपर में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एक बार ठप्पा लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में टपक रहा है। क्या सर? संचार और लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय कौन सी है तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा क्या? उल्टा पिरामिड। क्या हो जाएगी? उल्टा पिरामिड जैसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15 जो हमारे पेपर में अगर हमारे क्वेश्चन नंबर 15 अगर हमारे पेपर में आ जाए कि समाचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठक तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखक ने विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, यह क्या कहलाता है? तो बताएंगे सर ये एक प्रकार का पत्रकारिक लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? पत्रकारिक लेखन। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को 5 में सेट तैयार किए गए हैं आपके
टीचर्स के द्वारा हम लोगों को सर जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार आप लोग जरूर कमेंट करें ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना एक्साइटेड रखते हैं आपका हिंदी कोर्स से रिलेटेड। तो बिल्कुल आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और आप लोग आने वाले जनरेशन के लिए आप लोग जरूर बताएं कि मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से और क्लास 11 की बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ओनली फॉर 399 रुपये में आप आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से 12 महीना यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास में कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11 में भी है तो उनको ज़रूर आप लोग इनवाइट करें, वो आए, क्योंकि उनको भी एक अच्छा शिक्षा करने का अधिकार है, एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। तो उन लोगों को जरूर आप लोग शेयर करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था, जो हरिवंश राय बच्चन है इसका जन्म हुआ था। तो बताएंगे सर हरिवंश राय जो बच्चन है इसका जन्म हुई थी सर 1907 में। कब हुई थी सर? 1907। इस प्रकार बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यनशील मनुष्य को अपना लक्ष्य है, जो प्रत्यनशील मनुष्य है उनका अपना लक्ष्य क्या होती है सर? दूर नहीं लगता है। क्या हो जाएगी? उनको कोई भी चीज़ करने में दूर नहीं लगता है, वो कोशिश हमेशा करते रहते हैं और वो कोई भी चीज़ हो वो कभी भी नहीं सोचते कि हमसे नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रस्तुत कविता में पुलो शब्द का अर्थ है, जो पुलो है प्रस्तुत कविता में इसका अर्थ क्या होती है? तो याद रखिएगा बौछारे। क्या हो जाएगी सर? बौछारे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए सर, अगला क्वेश्चन है कि कवि कुंवर नारायण सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो कवि कुंवर नारायण सिंह है इसका जन्म किस राज्य में हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन और हमसे भी ये क्वेश्चन पूछे गए। तो जो हमारा कुंवर नारायण सिंह है इसका जन्म जो हुई थी तो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। कविता हर्ष स्वीकारा है कि कवि की भाषा थी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कविता सहर्ष स्वीकारा है कि भाषा कैसी होती है। तो बताएंगे सर चीख चीख के मैंने आप लोगों को स्टडी कराया था, जिसने भी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कविता सहर्ष स्वीकारा है कि भाषा हमेशा साहित्यिक हो जाएगी। क्या होगी सर? साहित्यिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से एक क्वेश्चन आपके पेपर में कई सालों से, पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं और इस साल भी आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछेगी। तो आपको पहले से ही आपको तैयार रहना होगा। अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसीलिए आप जैसे लिख सकते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है इसका जन्म बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। बादल राग कैसा रचना है? जो बादल राग है ये किस प्रकार की रचना है? तो बादल राग एक प्रकार का मुक्त छंद है। क्या हो जाएगी सर? मुक्त छंद। और आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, कविता में वर्णित कौऊ का अर्थ क्या है? जो कविता में वर्णित है कौऊ, इसका अर्थ क्या होती है? तो चीख के बताएंगे सर कोई भी। क्या हो जाएगी? कोई भी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट की आग शांत कराने का क्या उपाय तुलसीदास ने बताए हैं? तो पेट की आग को शांत कराने के लिए क्या उपाय बताए थे तुलसीदास ने? राम भक्त करो। क्या? राम भक्त करो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। शायर कैसे रोता है? जो शायर है वह किस प्रकार से रोते हैं? खुलकर, अपने दर्द को छुपाकर, हंसी छुपाकर, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी अपने दर्द को छुपाकर वो शायर अपने दर्द को छुपाकर वो रोया करते हैं। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं, क्योंकि ये सभी इंसान को एक अच्छा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे झारखंड के एक एक बच्चे, हर एक घर के जो पढ़ते नहीं है मेरे दोस्त, पढ़ाई के कारण, पैसा के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनको ज़रूर आप लोग इन्वाइट करें ताकि उनको भी पता चलेगा कि पढ़ाई कोई एक अच्छा टॉपिक है। पढ़ाई दुनिया में जितना आसान चीज़ है वो किसी भी चीज़ में नहीं है, ताकि वो भी पढ़ लिख कर कुछ अपने कामों को हासिल करके अपना माँ बाप का नाम रोशन कर सके। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारे भाई बहन अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करें तो उन लोगों को ज़रूर आप लोग हमारी टीम पर इन्वाइट करें, ठीक है ना। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि छोटा मेरा खेत कविता के रचनाकार कौन है? जो छोटा मेरा खेत है इस कविता का रचनाकार कौन हो जाएगी? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसका रचनाकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो बताएंगे सर पंत जी हो जाए। क्या याद रखिएगा? पंत जी। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ इसको, पंत जी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा पंत जी। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी, टेंशन नहीं लेना है, बस जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको इसी तरह से कर लेना है। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैं 300 प्लस
क्वेश्चन ज्वाइन किया हूँ। कितना 300 प्लस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। किसके लिए? तो बताएंगे सर ये आप लोगों का क्लास होगी कब? जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक उसका 12 घंटा पहले, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग मिस ना करें। जो एग्जाम होगी जिस दिन, उससे 12 घंटा पहले जो आप लोगों का मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उस वीडियो को बिल्कुल आप लोग मिस ना करें, नहीं तो बहुत बड़ी आप लोगों का गलती हो जाएगी। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं कि कुत्ते जाड़े से राख की ढोर में कैसे सो रहे थे। जो कुत्ते हैं वो जाड़े से राख की ढोर में कैसे सो रहे थे? तो बताएंगे सर 27 का सी इज द राइट आंसर, शरीर को सिकोड़ कर। क्या हो जाएगी सर? शरीर को सिकोड़ कर। आप सभी को पता है कि ठंडी के दिन आती है तो हम लोग शरीर को जो है सिकोड़ कर ही सोते हैं। क्वेश्चन है चार्ली को किससे संघर्ष करना पड़ा? जो चार्ली है उनको किसके साथ संघर्ष करना पड़ा था? जटिल परिस्थितियों से, याद रखिएगा। जो चार्ली चैपलिन है उनको जटिल परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, सीरीज की डालें कैसे होती है? जो सीरीज की डालें हैं वह कैसा होता है? तो आप सभी को पता है कि सीरीज का पेड़ जो है ना देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन उसकी डालें काफ़ी कमज़ोर होती है। क्या हो जाती है? काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा जो दोष होती है, यह लोगों को एक पैसे से जोड़ती है। क्या हो जाएगी सर? यह लोगों को एक पैसे से जोड़ती है। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने सेट 1 अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखे तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और सेट 2 भी मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को कवर करवा चुका हूं। इसी तरह से भी जो मैं 5 सेट हमारी टीम के मेंबर द्वारा तैयार किए गए हैं, 5 सेट का अगर बेहतरीन तरीके से अगर आप लोग सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी तरह से मिलते हैं दोस्तों एक नया वीडियो में, तब तक